1924 की गर्मियों में साइलस थॉर्न नामी एक शख्स एक संगमरमर की बालकनी के ऊपर एक ऐसे शहर में खड़ा था जो ऐसा महसूस होता था जैसे वो शीशे से बना हो। साइलस महारत का आदमी था। उसने सिर्फ शहर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं चलाया, वो उस घड़ी का मालिक था जो हुक्म देती थी कि कब हर शहरी बेदार हुआ, खाया और सोया। साइलस का मानना था कि इंसानी गलती ही वो वाहिद चीज़ थी जो दुनिया और एक कामिल मकीनी की यूटोपिया के दरमियान खड़ी थी। वो मुलाजिम नहीं चाहता था, वो हयातियाती गरारियां यानी गियर्स चाहता था। वो सबक जो उसने सीखा ताहम किसी बही खाते या नक्शे में नहीं मिला, वो एक अकेले कांसे के पेच की खामोशी में मिला। कामिल नज़रिया। साइलस का जुनून एपिक्स एंजिन के साथ शुरू हुआ, एक मशीन जो पूरी मशरकी साहिली पट्टी को तवानाई देने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, लेकिन ये मिजाजी यानी तब्दील होने वाला था। इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए साइलस ने मुकम्मल तामील का प्रोटोकॉल नाफिज किया। उसने अपने इंजीनियरों से तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए। रेंच के हर मोड़ का वक्त मुकर्रर था, हर गुफ्तगू की निगरानी की गई। उसने तजुर्बाकार कारीगरों को जवान मजदूरों से बदल दिया जिन्हें सिर्फ हिदायत पर अमल करना सिखाया गया था, कभी इनके पीछे छुपी वजह पर सवाल करना नहीं सिखाया गया। सोचना एक रगड़ है, साइलस अक्सर कहता था, और रगड़ मशीन को सुस्त कर देती है। 3 साल तक शहर खुशहाल रहा, पैदावारी सलाहियत रिकॉर्ड हद तक पहुंच गई। साइलस को जदीद दौर के एक दूरअंदेश के तौर पर सराहा गया। उसने नामुमकिन को हासिल कर लिया था, एक ऐसा निज़ाम जहां कोई गलती नहीं करता था क्योंकि किसी को सोचने की इजाज़त नहीं थी। भाप में इंतबाह। एक शाम इलियास नामी एक नौजवान मजदूर ने एक लड़का जिसे अभी तक कारीगरी के पुराने तरीके याद थे, मरकजी दबाव वाले वाल्व में एक अजीब थरथराहट महसूस की। उसने देखा कि एक मखसूस कांसे का पेच जो ठंडा करने वाले इस्तेहकाम के यूनिट का हिस्सा था, गर्मी की वजह से कटना शुरू हो गया था। इलियास नक्शों को ज़बानी याद रखता था। वो जानता था कि अगर वो पेच नाकाम हो गया तो दबाव मरकजी बॉयलर में वापस चला जाएगा। वो सुपरवाइज़र के दफ्तर की तरफ भागा। इलियास ने हाँपते हुए कहा, कूलिंग यूनिट थरथरा रहा है, कांसे का भरत बर्दाश्त नहीं कर रहा, हमें पावर कम करने और इस्तेहकाम बख्श पुर्जे को बदलने की ज़रूरत है। सुपरवाइज़र ने अपने क्लिपबोर्ड से नज़र उठाकर भी न देखा। प्रोटोकॉल कहता है कि इंजन अक्टूबर में मुकर्ररा मरम्मत तक 100% पर चलेगा। क्या तुम धातु के माहिर हो इलियास, या तुम रेंच घुमाने वाले हो? लेकिन अगर ये टूट गया तो? अगर तुमने मशीन रोकी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनुअल पर अमल करो। इलियास अपने स्टेशन पर वापस चला गया। उसने पेच को थरथराते हुए देखा। उसने धातु को एक मध्यम गुस्से से भरे लाल रंग में चमकते हुए देखा। उसे गियर बनने की तरबियत दी गई थी, और गियर तब तक घूमना बंद नहीं करते जब तक मशीन उन्हें तोड़ न दे। मुकम्मल नज़्म ज़ब्त की आवाज़। मंगल की शाम 4:14 पर कांसे का पेच सिर्फ टूटा ही नहीं बल्कि वो रेजा रेजा हो गया। चूंकि साइलस ने दरमियानी इंतज़ामिया की गैर मुहज़्ज़र डिसीजंस करने की तमाम सलाहियत ख़त्म कर दी थी, इसलिए किसी ने भी इमरजेंसी लीवर नहीं खींचा। उन्होंने मरकज़ी दफ्तर के सिग्नल का इंतज़ार किया। मरकज़ी दफ्तर ने डेटा रिपोर्ट का इंतज़ार किया। डेटा रिपोर्ट कभी नहीं आई क्योंकि सेंसर पहले ही पिघल चुके थे। एपिक्स इंजन हज़ारों गरज चमक की कुव्वत के साथ फट गया। कामिल शहर एक पल में अंधेरे में डूब गया। शीशे के वो मीनार जिन पर साइलस को बहुत फख्र था, आवाज़ के धमाके से चकनाचूर हो गए। साइलस बच गया, लेकिन उसका विरासत न बच सका। अपने प्लांट के खंडरों में खड़े होकर उसे कूलिंग यूनिट की बाकियात मिली। जले हुए स्टील के दरमियान उसे उस अकेले कांसे के पेच का कटा हुआ टुकड़ा मिला। ये मैन्युफैक्चरिंग की खराबी की वजह से नाकाम नहीं हुआ था, ये इसलिए नाकाम हुआ था क्योंकि निज़ाम इतना सख्त था कि वो इसे चलाने वाले लोगों की बात सुनने के काबिल नहीं था। जिंदगी का सबक, सख्ती की नज़ाकत। तारीख हमें दिखाती है कि सबसे ज़्यादा कामिल निज़ाम अक्सर सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। जब हम गुफ्तगू पर कंट्रोल और महारत पर तामील को तरजीह देते हैं तो हम एक ऐसा ढांचा तख्लीक करते हैं जो खुद को ढाल नहीं सकता। साइलस थॉर्न ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कोई गलती नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा करने में उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कोई बड़ी आपदा को रोक नहीं सकता था।
सच्ची क़यादत एक ऐसी मशीन बनाने के बारे में नहीं है जो खुद ब खुद चले, बल्कि ये उस मशीन के अंदर के लोगों को इख्तियार देने के बारे में है कि वो जब कोई खड़खड़ाहट सुने तो बोल सकें। सख्ती टूटने का पेश खैमा है, लचक बर्दाश्त और बका की कुंजी है। अगर आप लचकदार क़यादत के फ़न में महारत हासिल करना चाहते हैं और तारीख़ के सायों से मज़ीद सबक सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ये कहानियाँ बराह रास्त आपके इनबॉक्स